जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी 132 की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ हैं और आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल दी हैं जिनको आपने अगर नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, वरना चैनल पर विज़िट कर भी इनको देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, तो ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका और एग्ज़ाम टाइम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका महत्व बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पूरी जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर देखें, पूरी जो सीरीज़ है इसको ज़रूर देखें। आज की वीडियो में मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। जो पहला है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, संविधान से संबंधित है और संविधान आपका आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण स्थान है संविधान का। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के वर्तमान संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वो 1935 का अधिनियम, यानी 1935 के अधिनियम से बहुत ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरी देसी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखते हैं इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में जो है द्वैध शासन को बनाया गया, या उसकी व्यवस्था की गई। इसने जो है राज्यों और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया। जैसे इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई, जिसमें पहली संघ सूची जो केंद्र के हाथ में होती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी। उसके बाद राज्य सूची जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, और संवर्ती सूची, ठीक है, वो अलग है। इसके आधार ठीक है, संवर्ती सूची यानी जिन पर दोनों मिलकर ये कानून बनाएंगे के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, यानी इनके आधार पर शक्तियों को 3 भागों में इसने बांट दिया। चलिए, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए जो अलग अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, जैसे ठीक है SC ST आयोग है और GST आयोग है, SC आयोग है, OBC जो इनका निर्वाचन आयोग है, उनकी अलग अलग जो व्यवस्था की गई है वो इसी के आधार पर की गई है, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी। ठीक है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की जो परिषद होती थी उसको भी ख़त्म कर दिया यहाँ पर इसने। ठीक है, मताधिकार का जो विस्तार हुआ वो भी इसी के माध्यम से हुआ। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी के माध्यम से हुई, यानी 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए जो संयुक्त सेवा आयोग होता है उनकी भी स्थापना इसी के माध्यम से हुई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। धर्मनिरपेक्षता से आपका आशय क्या है, यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। ये बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं धर्मनिरपेक्षता में। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला होता है, यानी धर्म को माना जाता है कि व्यक्ति का निजी मामला है, जिससे राज्य
तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव न हो जाए। यानी राज्य धर्म के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि दो धर्म इसमें आपस में बीच में उनके टकराव ना हो, तो तब तक राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण का अगर देखा जाए तो ये वो इस तरीके से है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से स्पष्ट होती है। यानी भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मूल अधिकार है उसको दिया गया है। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी पंथ निरपेक्षता जैसा शब्द जोड़कर धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, यानी धर्मों से अलग बनाई रहेगी, अपने आप को किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगी एक तरीके से कि किसी एक धर्म को जो है मान्यता देगी कि यहाँ का धर्म या यहाँ के नेशनल रीजन जो है वो ये है। ठीक है, रिलीजन इसका उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों की अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म में जाने का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धर्म पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ठीक है, यानी अपने आप को तटस्थ बनाए रखेगी जब तक कि दो धर्मों में आपस में टकराव न हो। ठीक है, टकराव की स्थिति बनने पर भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और टकराव को खत्म करने का काम करेगी। पंथनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेंगे। ठीक है, और भारत का जो संविधान है किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। तो तटस्थता या धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि धर्म का किसी भी तरीके से वो पक्ष नहीं लेंगे। हाँ, धर्म को सपोर्ट जो धार्मिक लोग हैं उनके यदि उनमें कोई टकराव होता है तो तब ऐसी स्थिति में जो है सरकार जो भारत सरकार है उसमें हस्तक्षेप करते हुए उसको मामले को सुलझाएगी। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से आपके समझ में आई होगी सभी चीज़ें। धर्मनिरपेक्षता एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ध्यान से एक बार अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को ज़रूर देखें दोबारा। और इसी तरीके से जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें या जैसे कि पहली लाइन में इसमें लिखा है भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी जो वर्तमान में हमारे पास संविधान है उसका प्रमुख स्रोत जिससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं उसका स्रोत है 1935 का अधिनियम। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के यहाँ पर चीज़ें कवर कराई जाएंगी, सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात होगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो हेल्प करता है वो इम्पोर्टेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो शॉर्ट में और जो अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, साथ ही मटेरियल जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।